सही भाई को नमस्कार। मैं मनोज यशवत। आज मैं एक नई बातों को के ऊपर चर्चा करूंगा। आज मैं करना चाहूँगा उन प्रॉपर्टी डीलरों का जो लोगों को ज़मीन बेचते हैं और उनको लास्ट में किसी न किसी वजह से फंसा देते हैं और उनके पैसे लूट लेते हैं, उनकी ज़मीन को भी नहीं देते हैं और उनको उल्टा उनके ऊपर केस कर देते हैं और उल्टा उनको मारते भी हैं। उन लोगों से, उन गरीब लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, हालांकि उन डीलरों से ही मैं पूछना चाहूँगा। और पहले मैं पूरी बात बता दूँ। दरअसल क्या है ना कि कोई भी डीलर प्रॉपर्टी बेचता है तो उनके अंडरों में कुछ वर्कर काम करते हैं, कुछ लड़के काम करते हैं। उनका काम क्या होता है कि डीलर उन लड़कों से काम करवाते हैं, उनका भी कमीशन होता है। ठीक, कमीशन उन लड़के का। मानो किसी लड़के से आपने ज़मीन ली है, वो लड़का डीलर ज़मींदार से एक चैन बना रहता है। उनका सिस्टम इस तरह का होता है। और मैं आपको बता दूं ना, उसका मेन भूमिका होती है सिर्फ ज़मींदार की। मानो ज़मींदार ने 1 करोड़ का किला 1 करोड़ का दिया है ज़मींदार ने डीलर को, तो ज़मींदार उस डीलर का सिर्फ एग्रीमेंट के अनुसार टाइम टेबल दे देगा, जैसे 5 साल का या 6 साल का। उन 6 साल के अंदर उसको 60 लाख रुपए में, वैसे माने 40 लाख दे दिया तो 60 लाख रह रहे हैं, तो 60 लाख उसको 5 साल के अंदर देना होगा। मेरी बात आप समझ रहे ना? 60 लाख रुपए देते, जब तक 1 करोड़ रुपये पूरी तरह नहीं देगा ना, तो ज़मींदार भी उसके नाम पर पावर टोनिक नहीं करेगा। क्योंकि भाई साहब, ये पैसे का मामला है। पैसे के मामले में कोई किसी का ना है, अपना नहीं है, तो डीलर ज़मींदार का क्या होगा आप सोचो। और उन्हीं किलाओं में अगर कोई भाई फुल फाइनल एग्रीमेंट में ले लेता है ज़मीन, फुल फाइनल एग्रीमेंट कर देता है, तो ये ना सोचे कि आपके ऊपर भी संकट नहीं आया, अभी आपके ऊपर संकट नहीं आया, ये मत सोचें। क्योंकि वो पूरा किला के पैसे ज़मींदार कंप्लीट नहीं कर सकता देता, तो जब तक समझ ले आपके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। और जो लोग आपको फंसा देते हैं ना, उन सबका कमीशन बना रहता है। वो उनके प्यार यार झांसे में ना आए, क्योंकि आपकी मेहनत की खून पसीने की कमाई मेरे भाइयों, और इस तरह ना ख़राब होना चाहिए वो पैसे को। इसीलिए अगर आपको ज़मीन लेना है, आपको लगता है मुझे हाँ ये ज़मीन लेना है, तो उसके लिए आप पहले तहसीलदार के पास जाएँ। तहसीलदार ना सुने, उप तहसीलदार के पास जाए। उप तहसीलदार ना सुने, पटवारी के पास जाए। पटवारी भी ना सुने तो कोई बात नहीं, आप सीधा मेरे पास आए, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, सारी डिटेल। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसके थ्रू आपने ज़मीन ली है उसका कमीशन बना रहता है। कल को आपका पैसा डूब जाता है, वो बंदा अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेगा और वो सीधा कहता भाई मुझे कुछ नहीं पता, आप डीलर से बात। वो आपसे नज़र भी छुपाएगा, बिल्कुल छुपाएगा, आपसे नज़र भी छुपाएगा। और जब डीलर के पास जाओगे तो डीलर कहेगा भाई मुझे नहीं पता, जिसने आपको ले गया उससे बात। तो यार ये वाला सिस्टम आप मत रखो। मैं आप लोगों से ख़ास तौर से वार्निंग कर रहा हूँ। इसलिए वार्निंग कर रहा हूँ क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है और मैं नहीं चाहूँगा आपके एक रुपये डूबे। क्योंकि आज की डेट में कमाना हर मज़दूर को बहुत भारी पड़ रहा है, और वो किस तरह कमाता है उस मज़दूर को पता है। कोई भी व्यक्ति इन प्रॉपर्टी डीलरों के चक्कर में अगर पड़ता है तो अच्छी तरह उन डीलरों की जांच कर ले। बातों से पता चल जाता मेरे भाई कि इनके दिमागों में चलता क्या है। मैं सिर्फ उन प्रॉपर्टी डीलरों की बात कर रहा हूँ जिनके दिलों में बेईमानी फंसी पड़ी है, बेईमानी दिल से जिनके दिलों में बेईमानी फंसी पड़ी है। भाई ईमानदार डीलरों की मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, दिल से। लेकिन जो बेईमान डीलर है ना, उन लोगों को ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों, उन लोगों से डीलर से प्रॉपर्टी लेते समय ना एक बात का ध्यान रख लें कि आपके पैसे ही डूब जाएंगे उस बेईमान डीलर के चक्कर में अगर पड़ोगे। तो अच्छी तरह जांच कर ले वो डीलर विश्वास लायक है कि नहीं। अगर आप किसी ईमानदार के थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो अपने नज़दीक ही कोई ऐसा बंदा हो, दबंग बंदा हो, उसके थ्रू ज़मीन लो, ताकि उस पर भरोसा करके लो, ताकि कल को आपका पैसा ना डूबे, और डूबे तो वो निकाल ले। लेकिन जिस बंदे के पास कोई पावर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो कानून का सहारा ले।
नियमों का सहारा ले, क्योंकि सरकार में ऐसे ऐसे नियम बने पड़े हैं जो हमारे आम जनता को नहीं पता। आपके लाखों रुपए ऐसे डूब जाते हैं, मानो पूछो ही मत। और ऐसे कितने हैं, मैं ऐसे कितने दिखा दूंगा, कितने मजदूर हैं जिनके बेचारों के ज़मीनें डूब गए हैं। ठीक है, और मैं सरकार से इतना मांग करता हूं कि अगर जो प्रॉपर्टी डीलर गरीबों के साथ इस तरह अत्याचार करते हैं, उनके पैसे भी ले लेते हैं, उनकी ज़मीन भी ले लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डीलर की लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और उन पे जुर्माना ठोके जाए, उनको सबक सिखाया जाए कि हाँ, कि किसी गरीब के साथ इस तरह धोखाधड़ी करने का अंजाम ये होता है, और उन पर सख्त जांच की जाए, जांच करके उनके ऊपर कानून लागू की जाए। मैं सरकार से विनती करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हर गरीब का पैसा मेहनत का होता है, क्योंकि वो बेचारे हराम का नहीं कमा सकते, क्योंकि उनको पता है पूरा दिन मेहनत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डीलर जब तक पूरी पेमेंट ज़मींदार को नहीं देता, वो 1 किले के 1 करोड़ पे पूरे भरता नहीं है। आप उसमें से 50 गज भी ज़मीन लेते हैं और उसका फुल फाइनल करते हैं, तो आपकी पूरी ज़मीन नहीं हुई है। कभी सोच रहे हो? क्योंकि डीलर के और ज़मींदार के पास पूरा 1 किले का है, वो कानून के तौर पर कुछ भी कर सकता है जब तक उसको पूरी पेमेंट नहीं मिलती। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, कानून का सहारा ले। कानून सबके लिए बना है, बड़े के लिए भी, छोटे के लिए भी। नियम सबके लिए बने पड़े, नियमों का पालन करें। ठीक है, बाकी ज़मीन लेते समय सोचे समझे, जांच पड़ताल करें, आंख मीच के ज़मीन ना लें और जल्दबाजी ना करें। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी आपको हानि पहुंचा सकती है। किससे? पैसे से, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है। अगर मेहनत का पैसा डूबता है तो आपके दिल पे क्या बीतती है वो आप खुद जानते हैं। ठीक है ना। बाकी अगर कोई भी ज़मीन के बारे में अगर आपको पटवारी राय नहीं देता, तहसीलदार राय नहीं देता, उप तहसीलदार राय नहीं देता, तो आप टेंशन मत लें। गवर्नमेंट की साइट पे आप गूगल पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे भी रिसर्च करके देख सकते हैं। हर चीज़ के बारे में यूट्यूब पे मिल जाता है। और हाँ, आज की डेट में 80% लोगों के पास फ़ोन है यार। फ़ोन में वो सारी जानकारी हैं, वो सारे पटवारी, तहसीलदार, सबके नंबर मिल जाएंगे आपको, उनकी ऑफिसें मिल जाएंगी आपके पास। हाँ, ये सच्चाई है। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, झोला छाप डीलरों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो आपको सिर्फ डुबाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो ईमानदार डीलर होगा ना, वो आप कभी नहीं डुबा सकता, और जिसकी जवान में दम होगा वो कभी नहीं डुबाएगा। लेकिन जो बेईमान डीलर होगा ना, वो आपसे नज़र हमेशा छुपाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़मीन लेते समय ध्यान रखें, सोचें और समझें, सोच समझ के ही ज़मीन लें। बाकी मैं मनोज जसवंत, जय हिंद, वंदे मातरम।